अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप तमाम का मौलिम्स प्रोडक्शन चैनल में इस्तकबाल है। आप तमाम से गुजारिश है कि आप सबसे पहले मौलिम्स प्रोडक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह, और उसके बाद बेल आइकन को दबाइए। इसमें जो है पर्सनलाइज के ऊपर आल है, आल को दबाइए। जज़ाकल्लाह खैर। आपको जो है मज़ीद वीडियोस अपलोड किए जाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आप इस वीडियो को मुकम्मिल देखिए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, इसलिए आप लोगों के सामने मैं उर्दू मीडियम तलबा के लिए उनकी आसानी के लिए ये इंग्लिश की वर्कशीट 1 लेकर आया हूँ। आपको जो है गौर से देखिए और इसको हल करने की कोशिश कीजिए। जमात चाहरुम इंग्लिश। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स। आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये बहुत ही आसान है, आप खाली देखकर बता सकते हैं। यहाँ पर आपको पहला दिया गया है वैन। वैन कहाँ पर नज़र आ रहा है आपको? सिर्फ जो है यहाँ नज़र आ रहा है, तो वैन का नंबर क्या है? 2। ये 2 यहाँ पर लिख देने का है। उसके बाद है बस। बस कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर नीचे दिख रही है, देखिए बस, ये यहाँ पर है बस। इसका नंबर क्या है? 5 डालिए। ओके, उसके बाद क्या है? एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ पर उड़ता है बच्चों? बोलिए आप। एरोप्लेन हवा में उड़ता है। इसका नंबर क्या है? एरोप्लेन का नंबर ये है 4 लिखिए। उसके बाद शिप। शिप कहाँ पर है बच्चों? शिप कहाँ पर रहती है, कहाँ पर चलती है? पानी में रहती है। क्या आप कभी शिप में बैठे हैं? अच्छा, ओके। डैम वगैरह गए तो वहाँ पर छोटे शिप में बैठे हैं। ओके, वेरी गुड। इसका नंबर क्या है शिप का? 1 लिखिए। बाइसाइकिल। बाइसाइकिल माने आज तो बहुत कम नज़र आ रहे हैं साइकिल। देखिए यहाँ पर आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है साइकिल? यहाँ। इसका नंबर क्या है? 3। ओके बच्चा, फर्स्ट बिट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखिए दूसरा, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये बॉक्स में जो जो भी दिए गए हैं, आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उसको ये फिल इन द ब्लैंक्स में कंप्लीट करने का है। देखिए ड्राइव, राइड, ट्रैक, और ये जो है फ्लाई है, फ्लाई FLY F। ठीक है बच्चों, पहले हम फर्स्ट देखेंगे। वी डैश ए बस। हम बस क्या करते हैं? हम बस को चलाते हैं, यानी ड्राइव करते हैं लिखना। वी ड्राइव ए बस। ड्राइविंग करते हैं, बस को ड्राइव करते हैं, DRIVE, इस तरह लिखिए। उसके बाद द ट्रेन रन्स ऑन द। ट्रेन्स कहाँ पर चलती है, कहाँ पर दौड़ती है? उसके लिए एक ट्रैक मौजूद होता है, इसको क्या कहते हैं? रेल के पटरियाँ को ट्रैक कहा जाता है। ट्रैक लिखिए यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखिए। वी डैश ए हॉर्स। हम घोड़ा दौड़ाते हैं। घोड़े की सवारी करें आप कभी? नहीं किए, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए घोड़े की सवारी करने को क्या कहते हैं? राइड। वी राइड ए हॉर्स। वी राइड ए हॉर्स। ओके। शिप्स डैश ऑन सीज। जहाज पानी में, समंदर में चलती है, तो यह कहा जाता है सेल। SAIL, सेल। जहाज पानी में तैरती है या जाती है। उसके बाद 5वां है, देखिए बच्चों, एरोप्लेन्स। ये जो है यहाँ पर फ्लाई है, FLY, इन द स्काई। एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई। ओके बच्चों, हवाई जहाज पानी में उड़ती है, या पानी में उड़ती है। कहाँ पर? एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई। एरोप्लेन
आसमान में उड़ती है। ओके ओके बच्चों, उसके बाद थर्ड बिट देखेंगे। राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसमें अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर लिखने का है। तो पहला है लॉन्ग। लॉन्ग माने बहुत बड़ा या लंबा, बहुत बड़ा। तो हम क्या कहेंगे इसको? लॉन्ग के बजाय उसका अपोजिट क्या होता है? शॉर्ट। लॉन्ग का शॉर्ट, SHORT। ओके। उसके बाद है ओल्ड। ओल्ड यानी पुराना। उसको हम क्या कहेंगे? उसका अपोजिट नया। नया को न्यू। उसके बाद है रिच। रिच यानी अमीर। अब उसको गरीब को क्या कहेंगे? पूर। POOR। सिटीज़। सिटीज़ यानी शहर। शहर का अपोजिट क्या है? गांव। गांव को क्या कहते हैं? विलेज। VILLAGE। यहाँ पर सिटीज़ है इसलिए यहाँ पर विलेजेस लिखेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर चंद खाली जगह दिए गए हैं। खाली जगहों को फिर कीजिए। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग थ्रो, अलोंग, अंडर। ओके, थोड़ा बड़ा करेंगे यहाँ पर। अब देखिए, द ट्रेन वेंट डैश द ट्यूनल। ट्रेन या रेल सुरंग के अंदर से गुजर रही है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्या आएगा यहाँ पर? ये थ्रो आएगा। थ्रो, THROUGH। ओके। उसके बाद दूसरा देखिए, द रैट इज डैश द चेयर। रैट कहाँ पर दिख रहा है बच्चा आपको? ये चेयर या टेबल उसके नीचे है। तो इसको क्या कहेंगे हम? अंडर। ओके। नेक्स्ट देखिए, द शूज़ वर। कहाँ पर है? शूज़ कहाँ पर है? बेड के नीचे है। तो क्या कहेंगे? द शूज़ वर अंडर हिज बेड। अंडर हिज बेड, उसके पलंग के नीचे है। नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ ए बैग डैश हर आर्म। उसके पास बैग है। कहाँ पर है बैग? अंडर हर आर्म, उसके बगल में। बगल में लटकाए हुए है। ओके। नेक्स्ट, ट्रीज आर प्लांटेड डैश द रोड। झाड़ों को अभी हम देखेंगे, रोड बन रहे हैं और उसके अतराफ भी झाड़ लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर वही जुमला है। देखिए, ट्रीज आर प्लांटेड, क्या कहेंगे उसको? रोड के इधर बाजू दोनों जानिब झाड़ों को लगाया जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? अलोंग। अलोंग द रोड। अलोंग द रोड। इस तरह बच्चों ये वर्कशीट 1 मुकम्मल हो चुकी है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और मज़ीद और सवालात आप कीजिए और उसको अपने अपने नोटबुक्स में लिखिए और अपने असातिज़ा को बताइए। खुदा हाफिज़।